नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं एक्सपीरियंस की एक बात बताता हूं। मुझे याद आ गया, किसी से बात करते करते मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। उस समय मैं 22-23 साल कर रहा होगा। देखिए, मेरी एक समस्या क्या है कि मुझे डेट और टाइम वगैरह वो सब याद नहीं रहता कि मैं कौन से सन में कहाँ था, क्या था। लोगों को बड़ा याद रहता है, एकदम बता देते हैं कि जुलाई 2004 में यहाँ था, ये था, वो बड़े अच्छे। मेरे को ये सब याद नहीं रहता कि मैं कौन से सन में कहाँ था, कि क्या कर रहा था, कैसे था। ये तो मुझे याद है, लेकिन कौन से सन में था ये मुझे पता नहीं रहता। तो हो सकता है कि उस समय मेरी 22 या 23 साल की उम्र रही होगी। और भगवान की दया से उस समय में, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन रूप सौंदर्य भी अच्छा था, बल भी अच्छा था। उन दिनों में मैंने मार्शल आर्ट भी सीख रखी थी। और बंगाल में एक स्थान पर हमारा आश्रम था। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य भी थे, बहुत सारे तपस्वी सिद्ध पुरुष भी रहते थे। आश्रम में करीब 25-30 लोग वहाँ रहते थे अंदाजन, आराम से। आश्रम में कुछ कच्चापन था, कुछ पक्का भी था। इस प्रकार से आश्रम था। बात आश्रम की नहीं है, बात यह है, मैं क्यों कहना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। उन दिनों हमारे आश्रम के नज़दीक ही थोड़ी दूर पर एक कन्या रहती थी। और उस कन्या की उम्र उस समय रही होगी 18 से 20 साल के आसपास की। उस कन्या की माँ बहुत बढ़िया तांत्रिका थी, गजब की तांत्रिका थी। और उसने कई सिद्धियां भी सिद्ध कर रखी थी। वो जो लड़की थी उसका नाम था सुनंदा दास या सुनंदा घोष, ऐसा कुछ नाम रहा था उसका, सुनंदा दास ऐसा कुछ। उनके एक छोटी सी लड़की काम करती थी। वो लड़की भी 12-13 साल की रही होगी आराम से। वो तुलिका नाम था उसका। एक दिन आश्चर्यजनक एक घटना हुई। मैं गुरुजी के पास था। गुरुजी मेरे को खाना खाने, भोजन करने बैठे थे। तो सब भोजन मंत्रों का आह्वान करके भोजन करने बैठे थे। तो गुरुजी ने बोला कि तुम मेरे पास बैठ के भोजन कर। तो मैं गुरुजी के पास बैठ के भोजन मैंने किया। अब भोजन उस समय करने का हमारा सिस्टम था कि हम 9 बजे भोजन कर लिया करते थे। घड़ी में 9 बज गई, 9 बजे लगभग हम 9 बजे भोजन कर लिया करते थे। तो 9 बजे मैं गुरुजी के पास, मुझे बिठाया कि आज तुझे मेरे पास बैठ के भोजन करना है। अब मैं गुरुजी के पास बैठ करके भोजन कर रहा था। तो अब गुरुजी मुझे क्यों पता नहीं जिद कर रहे हैं कि एक रोटी और खा, ये चावल खा, ये खा, वो खा। मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ठूस ठूस के खिला के मुझे यहाँ तक गला भर दिया। इतना भर दिया कि अब एक बूंदी का जो लड्डू होता है ना, बूंदी के लड्डू की एक बूंदी भी निकाल करके अगर दे तो तुरंत डर लगने लगेगा, नहीं भैया अब नहीं खा सकता, अब मेरे बस की बात नहीं। इतना भर दिया और ज़बरदस्ती। गुरु जी बोले, गुरु का आदेश नहीं मानता, जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा, कर, खा खा। ठूस ठूस के पेट एकदम फटने लगा कि जिसे मर नहीं जाऊँ कहीं। इतना भोजन करवा दिया। अब भोजन करके एकदम सांसें भी बड़ी मुश्किल से आ रही है। गोलू महाराज उस समय आश्रम में थे। अब मैं और गोलू महाराज बैठे। आश्रम में एक कुत्ता था, आता जाता था, बहुत प्यार करते थे सब उससे। तुलिका एक टिफिन लेके आई छोटा सा, आके बोला, बाबू ये सोनम दादी ने ये टिफिन भेजा है। वो बोला खीर है, आपके लिए भेजिए, आपको खानी है। सुनंदा कौन? अब उसका थोड़ा परिचय सुन ले। सुनंदा एक लड़की थी उन दिनों में, जो बचपने के कारण समझ लो, कुछ भी समझ लो, मुझसे थोड़ा लगाव उसका हो गया था। और मुझसे वो, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत प्यार करने लगी थी। ये मुझे तो शक तो हो गया था, कई बार ऐसा सुनते तो शक तो हो गया था। आते जाते कभी उसके घर भी जाना पड़ता था, तो शक तो हो गया था कि लड़की बहुत प्यार करती है, निश्चित है।
प्यार में क्या करेगी ये पता नहीं। उसको ये पता चल गया था कि मेरा और उसका मिलन होना संभव नहीं है, मुश्किल है काफ़ी, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, काफ़ी समय से यहाँ बंगाल रहता हूँ, लेकिन वापस मेरे को राजस्थान जाना पड़ेगा। ये बंगाल की लड़की है, शादी करेंगे नहीं करेंगे, साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई पक्का नहीं था। और उसने कई बार ऐसी कोशिश भी कर ली कि तुम यहीं रह जाओ, हमारे साथ ही रह जाओ, हमारे ही घर में रह जाओ, हमारी मम्मी तुमको तांत्रिक विद्याएं बहुत सिखा देगी, ये सिखा देगी, वो सिखा देगी, क्या करोगे गुरुजी के पास, हमारे यहाँ रह जाओ ना। ऐसी बहुत सारी बातें उसने पहले कही थी। शक तो मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे क्या लेना देना किसी से, मैं अपने रास्ते आता रास्ते जाता। और उस समय पैसे भी नहीं हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से पैसों का व्यवस्था करके अपना काम करते थे। एक दिन तुलिका टिफिन लेके आती है, मैं और गोलू महाराज बैठे रहते हैं। गोलू महाराज को कहते हैं कि गोलू महाराज ये कमल बाबू आपके लिए टिफिन भेजा। उनका टिफिन भेजा, क्या भेजा टिफिन? बोले खीराना छे, खीर है, वो आपके लिए खीर बनाई है दीदी ने। वो दीदी बोली कि आपको खिला के ही आऊँ। मैंने कहा यार, अब दीदी बोली खिला के आऊँ तो हम तो अभी खाएंगे तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ माल भर दिया अंदर, खाएंगे तो ऊपर जाएंगे, मरना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि तुलिका बेटा तू खीर इसको रख दे यहाँ और तू जा, मैं खा लूँगा, टिफिन में बाद में पहुँचा दूँगा। बोला ठीक अच्छे। वो और वहाँ से चली गई, लेकिन गई नहीं, वो वहाँ खंबे की या कोई पेड़ या कोई आश्रम की दीवार इनकी ओट में कहीं खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी। अब गोलू महाराज बोला कि यार टिफिन भेजा है, टिफिन में क्या भेजा है? खीर भेजी है। देखा खोल के, खीर भेजी है। कुत्ता क्या है आश्रम का आकर के और हमारे से खाया पिया आराम से, और आकर के ऐसे जीभ लगा रहा है, ये कर रहा है, ऐसे महसूस करवा रहा है जैसे वो भूखा है। गोलू महाराज ने कहा कि देखो कमल, आप तो महाराज ठूस ठूस के भरे हुए हो, अभी तो खीर खाओगे नहीं, और खीर इतनी गर्म भी नहीं है, एकदम साधारण तापमान में आप इस कुत्ते को खीर खिलाओ थोड़ा सा। तो एक पत्ता था, पत्ते पर हमने थोड़ी सी खीर उस कुत्ते को खिलाई, इधर कुत्ते को खीर खिलाई। थोड़ी सी देर में वो कुत्ता ऐसे ऐसे उलट गया जैसे मरने वाला, ऐसे पलट, क्या इसको हुआ क्या एकदम? तो उस कुत्ते को ऐसे देखा, उसको पानी वाने डाला, कुछ किया, कुछ नहीं हुआ उसको। तो एक वैद्य थे पुराने, उन वैद्य जी के पास लड़कों को भेजा। वो लड़के गए, वैद्य जी को बुला खिलाए, तो वैद्य जी ने कुछ औषधियाँ पता नहीं कोई ऐसा रहता है, तो कुत्ते के मुंह में ठूसी। वैद्य जी ने बताया कि इसको तो जहर दिया गया है। मैंने कहा इसको जहर कौन देने वाला है, हमारे आश्रम में तो कोई जहर देने वाला। बोला किसी ने कुछ खिलाया? मैंने कहा हाँ मैंने खिलाया। बोला आपने क्या खिलाया? कहा खीर खिलाई। बोले इस खीर में जहर है। खीर ली, खीर पर कुछ औषधि उन्होंने डाली, डालते खीर का रंग हरा हरा सा होने लगा। मैंने कहा खीर में जहर है, ये सुनंदा मेरे को मारना चाहती है क्या? उसने खीर क्यों भेजी? ये बात सुनी, सुनते तो तुलिका है वो वहाँ से रवाना हो गई, भागना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि ये तुलिका तो यही है, काफ़ी देर हो गई तुलिका को, तो मैंने कहा जाओ, ये तुलिका तो यही है, अभी इस पेड़ की ओर से निकल करके भाग रही, मैंने देख लिया। मैं तुलिका के पीछे गया, मैं गया, मेरे पीछे आश्रम के और भी 2-4 लड़के गए। तुलिका भागते 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 एक शमशान पर पहुंची। उस शमशान पर हमने देखा कि पहले से एक चिता के सामने मेरी एक हस्त निर्मित फोटो, जो मुझे भी पता नहीं किसने बनाई है, कैसे आई, हस्त निर्मित, हाथ से बनाई हुई है ना, जैसे आज चित्रकार बनाते हैं, वो फोटो चिता के ऊपर रखी हुई, एक खोपड़ी सामने रखी हुई, चाकू एक बड़ा सा खंजर टाइप हाथ में, और जो देवी है सुनंदा वो वहाँ बैठी मंत्रों का जाप कर रही है और आहुतियाँ दे रही है और पता नहीं ये कर रही है वो कर रही है। तुरंत मैं पहुँच गया। मैंने कहा क्या कर रही है सुनंदा? बोले कुछ ना दा, कुछ नहीं कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही है तो ये खीर में जहर क्यों भेजा? लड़कों ने कहा कि इसको तो पकड़ के ले चलो, इसकी माँ के सामने ले चलो, ये क्या कर रही है? मैंने कहा छोड़ो एक बार, आप लोग जाओ, अब मैं बात कर लूँगा। मैंने सुनंदा को कहा कि सुनंदा क्या कर रही है और यहाँ बैठ करके क्या कर रही है, और ये चाकू और ये क्या 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 तमाशा क्या है? बोला कुछ ना। मैंने कहा कुछ ना नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा तेरे को। बोले नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं बताना पड़ेगा। मैंने जिद की तो उसने बताना शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा प्यार करती है वो ठीक है, लेकिन प्यार करने वाले को मारता कौन है? मैंने तो पहली बार देखा है। प्यार तुम मुझसे प्यार करती है, अच्छा ठीक है, लेकिन प्यार करने वालों को खीर में जहर मिला करके मारता? बोले नहीं, हमारी बात सुनो। मैंने कहा काश क्या सुनो? बोला बात यह है कि इधर तुम मरता, इधर तुम्हारा आत्मा शौर्य से बाहर निकलता,
उधर हम इधर हवन कर रहा है, हमको पता था। इधर हम अपना हाथ का नस काट लेता, और हाथ का नस काट करके जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के ऊपर हम बूंद 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 टपका था और मंत्र का जाप करता जाता। मैंने कहा फिर क्या होता, हम भी गए आप भी गए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये क्या लीला है? बोल लीला नहीं, ये बात को सुनो। ये एक ऐसी तंत्र विद्या है जिससे क्या होता कि इधर तुम मरे इधर मैं मरी, मरने के साथ ही हमारी दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ जाती। मैं तुम्हारी फोटो पर ध्यान करते करते अपने हाथ को काट करके नस को, और इस खोपड़ी पर एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद गिराती जाती, और ऐसे जो तांत्रिक बंगाली तांत्रिक मंत्र है उनका जाप करती रहती। तो शक्तियाँ जो है ना, शक्तियाँ हम दोनों को एक जगह मिला देती, दो आत्माओं की एक ही आत्मा बना देती। मतलब स्त्री पुरुष हम दोनों इस तरह से मिल जाते कि हम कभी अलग होते ही नहीं, क़यामत तक अलग नहीं होते। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी है। फिर उस समय उससे मैंने साधना सीखी भी थी, वापस कहीं लिखी भी थी, भूल भी गया। फिर बिल्कुल चुपके से आसानी से उस क्षेत्र को छोड़ करके मैं और कहीं चला गया, फिर आसाम वगैरह उधर चला गया, और फिर दक्षिण भारत में जाना पड़ा। इस प्रकार से एक साधना मैंने देखी थी कि ऐसी भी साधना बंगाल में थी, जिससे एक इंसान, एक आदमी, एक स्त्री अपने जो है तंत्र विद्या के द्वारा पुरुष की जो है वो शक्तियों को अपने साथ ऐसे जोड़ लेती है कि ज़िंदगी भर वो पुरुष पति पत्नी बन के रहेंगे या प्रेमी प्रेमिका बन के रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे अनुभव था, तो मेरा अनुभव था जीवन का। तो मैंने सोचा कि किसी के साथ बैठा याद आ गया, तो मैंने सोचा कि दर्शकों को ये सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, शायद अच्छी चीज़ उनके काम आएगी। कभी कोई सीखने को कुछ मिलेगा तो कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।